फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग या फिर 1 न्यूमेरिकल आएगा। मेजरमेंट्स, व्हाट आर मेजरमेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, हम जब किसी मैटर की पैमाइश करते हैं, उसकी लंबाई मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं या वेट मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है। इस वैल्यू को मेजरमेंट कहते हैं। वी कैन से डैट the values which are obtained by measuring the physical quantities या physical characteristic of a matter are called measurements। मतलब वो वैल्यू जो पैमाइश के नतीजा से हासिल हों मेजरमेंट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के 6 सेक्शन बना दिए हैं। पहला सेक्शन है साइंस एंड फिज़िक्स, मतलब इसमें साइंस और फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। साइंस, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कई मकामात पर कायनात पर गौर व फिक्र करने पर जोर दिया है। इस यूनिवर्स पर गौर व फिक्र करने के नतीजा में जो नॉलेज, जो इन्फो इकट्ठी होती है, उसको साइंस कहते हैं। पता चला साइंस की बुनियाद अल्लाह ताला ने तब ही रख दी थी जब कुरान पाक नाज़ल करके उसमें बार बार कायनात पर गौर व फिक्र करने पर जोर दिया। इस यूनिवर्स से इकट्ठा होने वाला नॉलेज इतना ज़्यादा था कि उसको फर्दर डिवाइड किया गया। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, साइंस को फर्दर 2 बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ताकि इस पर रिसर्च करना आसान हो, इसका एनालाइज करना आसान हो। इसके लिए साइंस की 2 ब्रांचें बनी, एक फिज़िकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। यूनिवर्स में पाई जाने वाली चीज़ों को नेचर के लिहाज से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नॉन लिविंग यानी बेजानदार चीज़ें और लिविंग ऑब्जेक्ट यानी जानदार चीज़ें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जो नॉलेज इकट्ठा हुआ उसे फिज़िकल साइंस का नाम दे दिया गया, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट से नॉलेज इकट्ठा हुआ उसे बायोलॉजिकल साइंस का नाम दे दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, साइंस को मज़ीद आसान बनाने के लिए, कायनात से इकट्ठा होने वाला नॉलेज मज़ीद कैटेगराइज करने के लिए, यानी उसकी मज़ीद ग्रुप बंदी करने के लिए कायनात की चीज़ों को साइज़ के लिहाज से 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। बहुत बड़े साइज़ वाले ऑब्जेक्ट, मतलब मैक्रो ऑब्जेक्ट, जैसे पहाड़, आसमान, सैटेलाइट, इनको वर्ल्ड ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह बहुत ही छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट जिनको माइक्रो ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे वाइट सीज, बैक्टीरिया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह, इनको वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह मिडल साइज़ के ऑब्जेक्ट जिनको कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ मिडल ऑब्जेक्ट। इन 3 तरह के डिफरेंट नॉलेज से 3 फ्रंटियर बन गए। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की 2 बड़ी शाखें थी, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इनको फर्दर मज़ीद ब्रांचेस में तकसीम किया गया। जैसे फ़िज़िकल साइंस की आगे जो ब्रांचें बनी वो मैथ, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। बायोलॉजिकल साइंस की जो फर्दर ब्रांचें बनी वो बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी ये बन गई। इसी तरह फिज़िक्स जो है ये फ़िज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मैटर, एनर्जी और इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन, मतलब 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। मैटर जानते हैं, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, इंसान, जानवर, पहाड़ सब मैटर है। एनर्जी, काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। थर्ड चीज़, इन दोनों के दरमियान रिलेशन। क्लियर नज़र आ रहा, काम करने की सलाहियत किसी मैटर में ही हो सकती है। और सबसे पहले आइंस्टाइन ने मैटर और एनर्जी के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन दिया, यानी E=mc²। किसी भी मैटर के मास को स्पीड के 2 टाइम से मूव करवाएं तो मैटर का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचें हैं जिनमें से 4 का जिक्र हमारी बुक्स में है। एक न्यूक्लियर फिज़िक्स जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है, मतलब उसका साइज़, उसकी नेचर स्टडी की जाती है। पार्टिकल फिज़िक्स, मैटर छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। ये ज़रात की कई टाइप्स होती हैं। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें इन पार्टिकल को स्टडी करते हैं, इनकी नेचर, इनके साइज़ को स्टडी करते हैं, उसे पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, मैटर की 4 टाइप्स हैं जिनमें से एक सॉलिड है। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें सॉलिड स्टेट को स्टडी किया जाता है, उसकी करैक्टरिस्टिक स्टडी की जाती हैं, उसे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैकेनिक्स,
وہ برانچ جس میں ڈفرینٹ آبجیکٹس کی ڈفرینٹ ٹائپ کی موشن اسٹڈی کی جاتی ہے. اور میکینک فزکس کی آگے ایک برانچ ہے ریلیٹیوسٹک میکینکس. فزکس کی وہ برانچ جس میں اسمال پارٹیکل کی موشن کا اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کمپیریزن اسٹڈی کیا جاتا ہے. مطلب دی برانچ آف فزکس ان وچ وی اسٹڈی دا کمپیریزن آف ویلاسٹیز اپروچنگ دیٹ آف لائٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا پہلا سیکشن تھا جو ہم نے کلیئر